Yeah, please start. Day 18, magical to-do list. Can you be little closer to the mic because your voice is not very clear? Hello. Hello. Yeah, not it's not clear and it's not loud enough. 1 minute. Ma'am, is it audible now? Hello. Yeah, much better. Hello. But there's a lot of disturbance. This, Hello. yeah. The magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Wilford, 1862 to 1960, novelist and poet. Okay, when it says it's waiting for our wits to get sharpened. अब ये wits to get sharpened का मतलब क्या है कि जब हम इतने sharply इस चीज को समझने लग जाएंगे कि हमें जहां हम देखेंगे हम अचानक एकदम से दिखना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे मैजिक है क्या तो जब हमारी बुद्धि इतनी शार्प हो जाएगी वैसे विट्स का मतलब यहाँ पर इफ यू लुक इन द डिक्शनरी it has something which has got some humor in it, some lightness in it. So matlab when you're not adding too much of significance but your mind is so sharp to catch the magics. The magic is all around us but it is just waiting for us to sharpen our wits और अपनी बुद्धि को इतना हम तेज कर पाए ताकि हमें मैजिक फटाक से हम पकड़ ले मैजिक को जैसे हमें मैजिक थे कि अरे मैजिक हो गया अरे ये मैजिक हो गया मतलब छोटी छोटी चीजों में हम उस मैजिक को पकड़ पाए क्योंकि मैजिक तो हमारे तरफ हमारे पास आसपास हर टाइम हो रहा है there's a lot of disturbance here. Can you just please all others can you be on mute or let me unmute all of you. Antara, you can unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ, so magic is all around us. The only thing is हम लोगों को इतनी अभी हमारी बुद्धि इतनी शार्प नहीं हुई और हमारी आंखें इतनी शार्प नहीं हुई है कि हम उसको पकड़ पाते हैं आंखें और बुद्धि जब दोनों सिंक में रहती हैं और वो पकड़ पाती है उस चीज को तो हम उस मैजिक को देख पाते हैं तो वो मैजिक जो है इंतजार कर रहा है कि हम इस प्रैक्टिस से अपनी बुद्धि को इतना शार्प कर लें अपनी आंखों को इतना शार्प कर लें इतनी ऑब्जर्वेशन बढ़िया कर लें कि हमें जहां भी मैजिक हो हम फटाफट उसको पकड़ लें हाँ जी Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more it will enrich your life. ओके पॉज जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके ऊपर हम कितना डिपेंड करते हैं ना मतलब कभी तकलीफ है तो वी आर जस्ट लीनिंग ऑन देम ये तो है इसके पास जाके बात कर लो कभी बहुत खुश है तो सबसे पहले उसको फोन करते हैं यार मेरे साथ ये हो गया यू नो व्हाट आई एम सो एक्साइटेड यू नो लाइक दैट तो यू आर ऑलवेज लीनिंग ऑन योर फ्रेंड्स जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हो जिनके आप ऊपर आप विश्वास करते हो कि ये हमेशा मेरे आसपास है ही है मेरे साथ रहेगा ही रहेगा तो सिमिलरली दिस ग्रेटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड आप इसको दोस्त बना लो आपका बेस्ट फ्रेंड बना लो जब ये आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा तो आप इसके ऊपर हमेशा ही लीन कर सकते हो आप इसके ऊपर हमेशा ही भरोसा कर सकते हो कि ये आपकी जिंदगी में हमेशा ही आपके साथ रहेगा हाँ जी
Every day, Today's there, magic practice. today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more. So it can do far more magical things for you. Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve the situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be ओके, at पॉज home. पॉज। आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है कि बहुत काम करना होता है पर टाइम ही नहीं है? किसी चीज के लिए बोलो यार, टाइम ही नहीं है। करना तो चाहती हूँ, करना तो चाहता हूँ, पर टाइम ही नहीं है। है सबको प्रॉब्लम, या किसी किसी को है और किसी किसी को नहीं है? ये होता से है बिल्कुल। व्हाट अबाउट अदर्स? डू यू हैव दिस प्रॉब्लम कि टाइम ही नहीं है? मैम ये तो होता है, ये सबके साथ ही। हाँ, Yes, very common. या कुछ भी बोलो तो सब पहला जवाब ये होता है, यार टाइम नहीं है, इतना काम होता है, खत्म ही नहीं होता, टाइम ही नहीं है, राइट? या प्लीज रीड इट। But you can't see any way to have it. This part I have read. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. ओके, You पॉज पॉज। नाउ, जो घर में बच्चों को पाल रहे हैं, जो मदर्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, सारा दिन बच्चों का काम होता है। सुबह सुबह उनको तैयार करो, उनका टिफिन बनाओ, उनको ब्रेकफास्ट दो, उनको स्कूल भेजो, एंड देन व्हेन दे कम बैक, यू नो, उनके उनका सारा देखो, खाना खिलाओ, कपड़े चेंज चेंज करने के लिए दो, उनको बिठाओ पढ़ने के लिए, कि पढ़ने के लिए बैठो, ट्यूशन जाना है तो ट्यूशन के लिए भेजो। सो एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आल्सो देयर। तो कभी-कभी लगता है यार बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता मुझे। आई फील सो एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द डे, कि दिल करता है कि यार कभी तो छुट्टी मिले इन सब से। कभी तो कोई और जो आके इन सब चीज़ों को 1 या 2 दिन के लिए सँभाल ले, ताकि मैं रिलैक्स कर पाऊँ। मैं कुछ थोड़ा-सा आराम ले पाऊँ। पर आई मीन पीपल हू आर रेजिंग देयर चिल्ड्रन, दे नो इसमें बिल्कुल भी टाइम मिलता नहीं है। मतलब आई हैव सीन माय नीस व्हेन द किड्स वर स्मॉल, तो थोड़ा फिर भी रिलैक्स कर लेती थी। अब बिकॉज़ बोथ ऑफ देम स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, एंड एक का स्कूल का टाइम अलग है, दूसरे का अलग है। पहले छोड़ने जाओ, फिर दोपहर को लेके आओ, बीच में घर का काम करो, टू मच टू मैनेज। तो कभी-कभी लगता है कि कोई तो हो यार, कोई तो आके 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए मुझे आराम दे और बोले, "यार तू आराम से बैठ, मैं कर लेती हूँ या मैं कर लेता हूँ।" ऐसे अंदर से एक डिजायर होती है कि कोई तो हो ऐसा कि 1 दिन के लिए मुझे छुट्टी दे दे। क्योंकि फॉर फॉर मेन हू आर वर्किंग और फॉर वुमेन हू आर वर्किंग, वीकेंड आता है जब उनको लगता है छुट्टी है, आज मेरे को रेस्ट करना है, देर तक सोना है, आज अपने आराम से सारे काम करूँ, यू नो अपनी कबर्ड ठीक करनी है, या मुझे अपना कुछ काम करना है। तो यू जस्ट वांट टू टेक इट ईज़ी दैट डे, बिकॉज़ आपको लगता है आज मेरा दिन है, आज मेरा आराम का दिन है, राइट? ऐसे एक हाउसवाइफ के लिए कभी भी, होममेकर के लिए कभी भी एक संडे नहीं होता। संडे बल्कि उनके लिए ज़्यादा काम का दिन होता है, बिकॉज़ बच्चे भी घर हैं, हस्बैंड भी घर पे भी हैं, और कभी कोई आ भी जाता है या कहीं जाना भी होता है। तो हर डेज़ आर फुल ऑफ वर्क। सो उसके लिए ये एक्सपीरियंस करना, इवन फॉर पीपल हु आर वर्किंग, संडे को घर के इतने काम होते हैं, उनको लगता है यार मुझे तो छुट्टी कभी मिलती ही नहीं है। ऑफिस के काम से छुट्टी लो तो वही घर के काम शुरू हो जाते हैं। मतलब बंदा करे तो करे कब, कब रेस्ट करे, कब उसको शांति मिले, सुकून मिले। सो we all, especially in this fast paced life, we all are searching for that extra hour or for extra day where we can take rest, where we can do what we want to do. तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अब फॉर एग्जांपल मुझे ऊपर अपना ओवरहेड टैंक्स का मुझे शिफ्टिंग कराना है और उसको रूम को बनवाना है। अब मुझे सॉल्यूशन क्या नहीं मिल रहा है,
I am looking for a good contractor who could do everything because I don't know much about it and I don't want to get into ये सामान मंगा दो, सीमेंट मंगा दो, सरिया मंगा दो. I don't want to get it into all that क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है इस चीज की एंड मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं. So this is one issue जो मुझे जिसका solution नहीं समझ आ रहा. कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाती हूँ, बात कर देती हूँ, बट उसके बाद मुझे डिसीजन समझ नहीं आता बिकॉज पैसे इतने ज्यादा मांगते हैं. सो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. सो देयर इज नो सोल्यूशन कमिंग फॉर मी. तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसा इशू हो जो आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका करूँ क्या मैं, राइट? तो आपको सिर्फ ऐसा कुछ सोचना है, या बिकॉज ऐसा कुछ कुछ होता है सबके घर में, सबकी जिंदगी में. हाँ जी, पढ़े. Or you might want to, you may have lost something and tried your best to locate it but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. Okay, like I'm just mentioning, so I'm looking for a perfect contractor. So, but I'm not able to find it. हाँ जी, पढ़े. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone. Instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. Okay, so many times it happens कि आपको ऑफिस में आपके बॉस ने एक ऐसा काम दे दिया जो आपने पहले कभी नहीं किया. बोला कि ये वाला जो काम है ना, ये तुझे करना है. You manage this and you don't know how to do it because आपने कभी करा ही नहीं है. So you are in a fix कि मैं करूं कैसे. It could be a situation like this. So the author is talking about, it could be a situation like where you are looking for a time for yourself, or it could be something that you have an issue but you don't know how to resolve it, and then maybe you're looking for uh, some sort of a solution or some sort of a help or resource, but you don't know where to find it. So it could be any of these problems which you are facing. Are you guys with me? आप सबके पास एक एक ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास आ गई, समझ आ गया, कोई है आपके पास इस टाइम? जैसे मैंने अभी शेयर करा अबाउट कॉन्ट्रैक्टर, सबके पास एक एक सिचुएशन है. Yes. या व्हाट अबाउट अदर्स? मैम अभी फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहा है, बट है तो जरूर. हाँ, सो जस्ट हैव टू थिंक कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जहाँ पे मेरे को उसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, और पर वो काम करना तो जरूर पड़ेगा. आपको बॉस ने बोल दिया कि आपको ये काम करना है, या मान लो आप ट्यूशन पढ़ाते हो और आप 2 या 3 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हो. अब बच्चे की मम्मा पेरेंट्स ने बोला कि मैम इसको मैं 2-2 जगह नहीं भेज सकता ट्यूशन के लिए, आप ये वाला सब्जेक्ट ही पढ़ा दो, पर आपने कभी नहीं पढ़ाया. सो यू डोंट नो व्हाट टू डू. सो इट कुड बी सिचुएशंस लाइक दैट, राइट? हाँ जी, पढ़े. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do, or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. हाँ, When तो ये मैजिकल प्रैक्टिस जो आज हम करने वाले हैं, मैजिकल टू डू लिस्ट, this will help you to find solutions to all such problems. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen, or how it will be done for you. And that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. Okay, तो मैजिक प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, हमें जो भी चाहिए हम इमेजिन करते हैं कि वो ऑलरेडी हो चुका है. You have already got it. The thing is already done. And then you give gratitude for that. So ये सब जो आपको काम करने हैं, आपको जिसके बारे में आइडिया ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा, टाइम ही नहीं है, तो इन सबको करने के लिए जब आप मैजिकल टू डू लिस्ट बनाओगे, तो वो आपने ऐसे लिखना है एज इफ इट इज ऑलरेडी डन.
एंड उसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड देना है। और ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से यू विल नॉट नो हाउ थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। कैसे लोग आपसे, आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, या ऐसे ऐसे लोगों से आपका परिचय हो जाएगा, या आपको कोई कनेक्ट करा देगा। मे बी यू आर जस्ट गोइंग थ्रू समथिंग एंड यू विल कम अक्रॉस द सॉल्यूशन फॉर इट। आप जैसे ही मान लो फोन पे कुछ देख रहे हो एंड सडनली यू विल सी कि आपको उसका सोल्यूशन दिख गया कि कैसे करना है, या कहाँ से करना है, या किसको कांटेक्ट करना है। तो आपको अच्छे से याद है वाला डायलॉग ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो सिमिलरली जब आप ये टू डू लिस्ट बनाएंगे, तो जो भी आप इशू रिजॉल्व करना चाहते हो, उसको रिजॉल्व करने के लिए वो कायनात, वो यूनिवर्स, वो जो ऑलमाइटी, तो वो सुपर पावर जो है, वो कैसे हर चीज को अरेंज कर देगी फॉर थिंग्स टू रीच यू। उसका सोल्यूशन आप तक कैसे पहुंचाएगी वो आपको पता नहीं है। वो अपने आप हो जाएगा, रास्ते मिल जाएंगे। यू विल गेट कनेक्टेड टू सच पीपल, यू विल गेट कनेक्टेड टू सच रिसोर्सेज। वो अपने आप हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, टू डू लिस्ट जो बनानी है, मैजिकल टू डू लिस्ट, उसमें क्या लिखना है, एज इफ इट इज ऑलरेडी बीन डन। हाँ जी। Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. ओके, तो आज आपको क्या करना है, ऐसे जितने भी काम आपको करने हैं उन सब की आपने एक लिस्ट बनानी है। उसका आपने टाइटल देना है मैजिकल टू डू लिस्ट। और जो जो काम आप चाहते हो कि जिन जिन का रेजोल्यूशन हो जाए, आपने वो वहां पर लिख देना है। या और उनकी लिस्ट बनाकर, लिखना कैसे है वो आगे बताएंगे, बट आपने वो लिस्ट बना लेनी है जो काम बहुत टाइम से पेंडिंग है। मान लो आप चाह रहे हो बहुत दिन से कहीं जाना, जैसे मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ मुझे अमृतसर जाना है, और एक बार टिकट बुक करने की कोशिश करी, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो नहीं हो पाया। उसके बाद से कुछ ना कुछ काम निकलता आ रहा है और मैं नहीं कर पा रही हूँ उसकी जाने की टिकट्स। इफ आई जस्ट राइट देयर आई वांट टू विजिट, लाइक आई एम सो हैप्पी दैट आई एम इन अमृतसर एंड विजिटिंग गोल्डन टेम्पल, व्हाटएवर, लाइक, तो दिस इज वन ऑफ माय टू डू लिस्ट जिसका मुझे रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है अभी। तो उसमें टू डू लिस्ट में आप अपने वो ऐसे इश्यूज, जैसे हो सकता है आपके घर का कोई काम बहुत दिन से पेंडिंग है, या आपकी वाइफ बहुत दिन से कह रही है यार ये वाला काम क्यों नहीं खत्म करवाते हो, एसी अभी तक तुमने, मतलब इसमें एसी में इतनी आवाज आ रही है, सर्विसिंग करके गया वो तब से आवाज आ रही है, आपसे कितनी बार बोला यार उसको बुला के इसको जरा अपने सामने करवा लो, ताकि ये आवाज तो बंद हो। रात को सो ही नहीं पाते, इतनी आवाज आ रही है। बट यू हैव बीन थिंकिंग हाँ हाँ बुलाऊंगा, हाँ हाँ बुलाऊंगा, बट यू हैव नॉट बीन एबल टू डू दिस। दिस कुड बी वन ऑफ द लिस्ट में थिंग्स। घर में कहीं लीकेज आ रही है, या कुछ आपका घर का सामान लाने वाला है जो सिर्फ आप ही ला सकते हो, या आपके पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू फॉर दैट। सो बट यू आर नॉट गेटिंग टाइम, और यू आर नॉट, मतलब लिस्ट में वो प्रायोरिटी में है ही नहीं, इसलिए आपने करा नहीं, बट वो करना है, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि जरूरी काम है वो, अर्जेंट नहीं है पर जरूरी है। तो आपने उसको भी लिस्ट में लिखना है कि ये बहुत दिन से पेंडिंग है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो बस ये वाला काम करना है मुझे। तो इस तरह की चीजें आपकी जो आप चाहते हो कि हो जाएं, जो नहीं हो पाई हैं, जस्ट राइट इट डाउन इन मैजिकल टू डू लिस्ट। हाँ जी। You might, ma'am, थोड़ा सा ऊपर. You और might ऊपर, put things, नहीं नहीं ठीक है भाई. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think about through any area of your life where you need something resolved or done for you. ओके। मेनी टाइम इट हैपेंस कि कुछ करना होता है पर आपका मन ही नहीं कर रहा होता, यार मुझे नहीं करना है, कोई और कर लेना, मेरे को ही क्यों सब कुछ करना होता है, मुझे नहीं करना है, ये वाला काम तो मुझे बिल्कुल नहीं करना। ऐसा भी कुछ काम हो सकता है। तो समझ रहे हैं आप, जो काम पेंडिंग है, नहीं कर पाए हो, करना तो पड़ेगा। ऐसा काम, ऐसा काम जो आपने पहले कभी नहीं किया है, ऐसा काम, या ऐसा काम जो करना तो है बट आपका बिल्कुल मन नहीं करने का और आप नहीं करना चाहते हो, इसलिए आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं, वो भी लिख देना। ठीक है। हाँ जी। When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you.
Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. ओके हम ना बहुत सारी चीजें अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। यार मुझे याद है, मुझे पता है ना करना है, मेरे दिमाग में है ये। बट दिमाग जो है ना, माइंड इज नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू स्टोर, क्योंकि वो भूल जाता है। सो वंस यू राइट इट डाउन, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जब वो सामने है तो आपको दिख रहा है। इसी तरह से जब हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है ना, इतना क्लटर होता है दिमाग में, इतना क्लटर होता है दिमाग में, कोई क्लैरिटी ही नहीं आ रही होती है ना? तो आई ऑलवेज टेल पीपल टू स्टार्ट राइटिंग रिफ्लेक्शंस, they that they write their feelings every single day. How are they feeling? What is it that they are going through right now? So that you know whatever is there, जो यहाँ पे भरा है ना, उसको आप निकाल दो। उसको कहीं लिख लोगे तो वो निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा तो कुछ नई चीज के लिए जगह बनेगी ना। जब भरा ही हुआ तो वहां तुम क्या कर लोगे, है ना? कुछ नहीं कर सकते भरी हुई चीज में। अब मेरी अलमारी में इतने कपड़े भरे हुए हैं, मैं और कपड़े लाके अगर सिलवा के उसमें रखने की कोशिश करूंगी तो जगह ही नहीं है, रखूंगी तो गिरेंगे, है ना? तो सिमिलरली जब आपका दिमाग इतना ज्यादा भरा हुआ है, क्लटर्ड है, तो कुछ नई चीज के लिए जगह ही नहीं होती है। तो द बेस्ट थिंग इज राइट इट डाउन, राइट? तो जो भी ऐसी चीजें हैं, जब आप उनको लिख दोगे, एक तो वो आंखों के सामने रहेगी, अरे ये काम रहता है, ये करना है ना? तो एक आपका दिमाग में से वो चीजें निकल जाएंगी, राइट? सो जो भी चीजें हैं उनको आप लिख लें। आपने लिस्ट बना ली, जो भी चीजें हैं, मान लो 6, 7, 8 जितनी भी है करने वाली, उसमें से आपने टॉप 3 को लेना है और उसके ऊपर आज आपने फोकस करना है। तो कैसे करना है वो आगे बता रहे हैं। बट बेसिकली क्या करना है, आपने ये लिखना है एज इफ इट इज ऑलरेडी डन, एंड 1 minute विजुअलाइज इट एज इफ इट इज ऑलरेडी डन। 1 मिनट के लिए आपको उसको इमेजिन करना है कि वो हो गया है, और थैंक यू करना है उसके लिए। हाँ जी। Remember that the law of attraction says like attracts like. That means that when you are grateful for these solutions, as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems One sec, attracts. pause. Now, how does it work? So law of attraction says like attracts like. We know that. तो वही कहने कि जब आप ये वाला एक्सरसाइज करोगे ना, that you have already received it and you're feeling happy about it, so you are sending that vibration of it getting resolved. अब जब आप रेजोल्यूशन की वाइब्रेशंस भेज रहे हो, तो क्या अट्रैक्ट करोगे आप अपने पास वापस? रेजोल्यूशन। तो आपके पास उसके सॉल्यूशंस अपने आप आएंगे। Yeah, this is how you're supposed to work, and this is how it works for you. हाँ जी, पढ़े। Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. To demonstrate how powerful this magical practice. Pause. हम सबकी, you know, everywhere people are only talking about problems. Everybody is only talking about problems. तो हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो हमारी जिंदगी में क्या आएंगी? प्रॉब्लम्स। और अगर हम सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी जिंदगी में आएंगे सॉल्यूशंस। ये चैप्टर हमें वही सिखा रहा है कि स्टार्ट शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशंस, बिकॉज वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, राइट? एनर्जी वहीं जाएगी जहां आपका फोकस होगा। जब आपकी एनर्जी सारी की सारी प्रॉब्लम्स में जा रही है तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? हम सबका इशू यही है, यार क्या करूं? जैसे मैं खुद ही बोल रही हूँ, यार समझ ही नहीं आ रहा ऊपर का कैसे काम ये ऊपर का काम कैसे कराऊं, समझ ही नहीं आ रहा।
किसको बुलाऊं, कब शुरू कराऊं, कितना पैसा लगेगा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है. So I'm focusing on what? Problem. I'm not focusing on solution. Yeah. When I start imagining it is already done and I've got the perfect contractor and he's done the wonderful work and it is, इतना अच्छे से बन गया और इतने कम पैसों में बन गया और इतने कम टाइम में बन गया. When I'm focusing on that solution, the right contractor will walk into my life. Today itself, that is my belief. कि अगर मैं इसकी आज प्रैक्टिस कर लूंगी तो आज में मुझे कहीं ना कहीं से इसका सोल्यूशन का पहला क्लू मिल जाएगा, जिसको पकड़ पकड़ के होता है ना ट्रेजर हंट, होता है ना ट्रेजर हंट, बचपन में खेला होगा, अभी भी बच्चों को खिलाया विलाया होगा कि आपने एक चीज जगह ढूंढी, फिर वहां आपको दूसरा स्लिप मिला के वहां जाओ, आप वहां जा रहे हो, आपको दूसरा वाला मिल गया. सो वो एक लिंक के बाद दूसरा लिंक मिलता चला जाता है. तो सिमिलरली, once you focus on solution, you will start getting that link one after another to your perfect resolution. Anji. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. Other than that, other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash. Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. Okay. But So what she's talking about is that how does this practice work? So she wanted to share an example. तो हर जगह हम एक एग्जाम्पल देती है ना ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए. तो शी इज शेयरिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ डॉटर कि उसकी बेटी का एक वॉलेट खो गया और वो घर आके उसने देखा कि उसके पर्स में वॉलेट नहीं है. तो हम भी पैनिक कर जाते हैं ना, ढूंढते हैं अरे कहाँ गया. तो आपको याद आता है अच्छा मैं फलाने रेस्टोरेंट में गई थी, आप उसने रेस्टोरेंट में फोन किया, वहां नहीं था. So she had used a, cab, maybe Ola, Uber, something like that. So she tried the company's number, कार वालों को फोन किया, वहां पे नहीं मिला. आस पड़ोस में भी उसने कुछ लोगों से पूछा, यार मेरा पर्स तो नहीं देखा आपने एंड ऑल. तो बट कुछ नहीं मिला. उसका कंसर्न क्या था कि उसके पर्स में जो यूजुअल, बिकॉज मैंने भी एक बार ये अपना वॉलेट खोया था, मुझे मालूम है कितनी तकलीफ हुई थी. सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कराए, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस खो गया, मेरा सब कुछ इसमें था, आधार पैन सारे के सारे मेरे आईडी प्रूफ उसमें थे, मुझे सारे के सारे दोबारा से बनवाने पड़े थे. एंड आई नो हाउ पेनफुल इट इज, राइट. तो उसका भी सब कुछ इसमें ड्राइविंग लाइसेंस में था, उसके सारे कार्ड्स थे, प्लस उसको परेशानी ये हो रही थी कि उसमें उसका करंट एड्रेस नहीं था. जैसे होता है ना एक वहाँ कुछ ना कुछ आईडी प्रूफ हो तो उसमें एड्रेस होता है घर का, जैसे कोई आईडी प्रूफ ही नहीं, उसका सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस था, पर उसका आईडी प्रूफ नहीं था कहीं पे भी जिसमें उसका करंट एड्रेस हो, बिकॉज वो ट्रेवल कर रही थी, कहीं बाहर गई हुई थी. जब हम लोग भी बाहर जाते हैं, जैसे मैं बीच में भी जब टर्की या यूएस से गई थी, तो आई वॉज नॉट कैरिंग माई ऑल माई दिस आईडी प्रूफ, मैं घर पे छोड़ के गई थी. आई वॉज ओनली कैरिंग माई पासपोर्ट, राइट, because passport ही चाहिए होता वहां पे. So similarly she was not carrying anything in that wallet. उसमें वॉलेट में था ही नहीं वो सब. तो उसकी चिंता ये थी कि उसमें मेरा एड्रेस भी नहीं है, लोग किसी को मिलेगा वो तो मेरे तक पहुंचाएगा कैसे. और उसमें एक कोई नंबर भी था, जो नंबर भी नहीं था उसमें जो लिस्टेड हो. जैसे पहले डायरेक्टरीज होती थी ना, याद है आप लोगों को टेलीफोन डायरेक्टरीज, वो मोटे मोटे पोथे जिसके ऊपर ए से लेकर जेड तक लोगों के नंबर्स लिस्टेड होते थे. अगर दिल्ली की डायरेक्टरी लो तो आपके पास
अब अच्छा एक नाम ढूंढना ना बड़ा मजा आता था। आपने ढूंढा अमित, हो उसमें कम से कम 500 अमित है। अब उसको अब अच्छा चलो और उसको फिल्टर कर लेते हैं, अमित शर्मा ढूंढना है, तो आपने अमित शर्मा ढूंढना शुरू किया, तो अमित शर्मा में 20-25 हैं, यू नो इट्स लाइक दैट। तो उसमें ऐसे लिस्ट होती थी। तो वो उस टाइम की बात करी कि उसमें लिस्टेड नंबर नहीं था। तो वो लिस्टेड नंबर नहीं था, तो शी डिडंट नो कि अगर किसी को मिलेगा भी तो वो मेरे तक पहुंचाएगा कैसे। तो दीज वर द थिंग्स व्हिच वर एक्चुअली ऑफ कंसर्न टू हर, राइट। हाँ जी, अभी पढ़े। But despite the seemingly impossible obstacles, my फॉर द daughter, रेस्ट ऑफ, वेयर आर यू? my अच्छा मैं नीचे चली गई, वन हाँ, सेकंड, आई हैव टू गो। ओके, बट डिस्पाइट, हाँ। but despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. ओके, For the उसकी डॉटर, आपको याद है जिसने भी सीक्रेट देखी है, yes, रोंडा, exactly. रोंडा Mhm. इज टॉकिंग अबाउट हर डॉटर। शुरू में ही वो बताती है कि मेरे फादर की डेथ हो गई और मेरे बिजनेस का बुरा हाल था, सब कुछ था, मेरी डॉटर ने लाके मुझे एक बुक दी। तो शी वाज टॉकिंग अबाउट हर डॉटर। सो वो डॉटर खुद से ही प्रैक्टिस कर रही है ऑलरेडी। तो वो पैनिक नहीं की वो कि मेरा पर्स कैसे मिलेगा, कैसे होगा ये सब। शी जस्ट सैट डाउन और उसने आंखें बंद करके विजुअलाइज करना शुरू किया कि उसका वॉलेट उसके हाथ में वापस आ गया है, राइट। तो इट इज विद ऑल द कंटेंट्स इन इट, सब कुछ इंटैक्ट है, उसमें से कुछ नहीं निकला हुआ, कुछ नहीं खोया हुआ। एंड शी स्टार्टेड पेइंग लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर इट, कि थैंक यू सो मच कि मेरा वॉलेट मुझे वापस मिल गया। सो दिस इज व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग। हमारे जैसे क्या करते हैं, बस यार एक एक बंदे को फोन, यार मेरा फोन, तेरे को पता है मेरा मोबाइल, तुझे पता है मेरा पर्स खो गया, तुझे पता है मैंने सब कुछ, एक एक आईडी प्रूफ खो दिया मैंने। मतलब you keep on spreading that negative vibes. That is normal way of doing it, right? But she's a sorted girl. So उसने क्या किया, उसने बैठ गई, आंखें बंद की और विजुअलाइज करना शुरू किया कि मेरा वॉलेट मेरे पास वापस आ गया। एंड शी स्टार्टेड फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर इट। उससे उसके बाद उसने क्या किया? For the rest of the day, whenever she thought of it again, my daughter imagined she had a wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. ओके, जब हमारा ऐसा कुछ होता है ना, तो हमें वो बार बार याद आता है, दिमाग में आता है बार बार, यार फोन फिर से खो गया, यार फिर से ये हो गया। तो वी आर ऑलवेज इन अ नेगेटिव वाइब्रेशन, हम नेगेटिव एनर्जी ही रिलीज कर रहे होते हैं। बट उसने क्या किया, थ्रू आउट द डे, वेन एवर शी रिमेम्बर्ड कि उसका वो वॉलेट खोया है, तो शी केप्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर इट एज इफ इट हैज कम बैक टू हर। So can you see the difference? Because she has been practicing gratitude. So she knew it works. और हम क्या करते हैं, थोड़ी देर प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं। But she kept on doing it throughout the day. जब भी उसको मौका मिला, उसने उसके लिए थैंक यू बोला, right? Yeah. 1 second. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of the story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. Can you guys just hold on? Somebody's at the door, and assistant है कोई।
Sorry guys. Yeah. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name on it, written on it. And so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistants. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. Okay. So what she's talking about is that when the daughter kept on paying gratitude throughout the day, when the farmer tried, he could not find any contact details. Now, since he could not find any contact details, he kept the wallet in his pocket में रखा उसने और अपने काम पे निकल गया. वो farmer है तो अपने खेतों पे लगा हुआ था काम करने के लिए. But every time the girl was paying gratitude, now something was tugging at farmer's heart कि मुझे एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए. Can you see the connection? जितनी बार वो gratitude दे रही थी, उतनी बार वो फार्मर को लग रहा था कि मैं फिर कुछ ढूंढ लूं एक बार, ये मुझे वॉलेट पहुंचाना है. यूजुअली ऐसे होता नहीं है ना कि नहीं मिला यार, मैंने कोशिश तो करी है, नहीं मिला, चलो जाके मैक्सिमम क्या पुलिस स्टेशन में जमा करा दो, या इसका कंटेंट्स निकाल कर फेंक. मतलब अक्सर लोग क्या करते हैं, कंटेंट्स निकाल के फेंक देते हैं, वॉलेट यूज कर लेते हैं, या जो अच्छे लोग होते हैं वो नहीं करते. बट कंडीशन तो है ना आजकल की के लोग ऐसे ही करते हैं. बट इट केप्ट ऑन टॉकिंग एट हिम कि मुझे ढूंढना है, मुझे ढूंढना है. एंड देन ही ओपनड इट अगेन. पहले वो सर्च कर चुका था सब कुछ, फिर दोबारा से उसने ढूंढा तो उसमें से उसका एक पेपर मिला, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिसपे कोई नंबर था. अब उसने उस नंबर पे कॉल किया तो एक मिनट, वो एक क्रिश्चियन नेम, मतलब जैसे सरनेम नहीं होते हमारे यहाँ पे, उस सरनेम से था वो. इट सेज फाउंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर विद अ नेम, नंबर भी नहीं था, मैन्स क्रिश्चियन नेम रिटन. नंबर भी नहीं था, सिर्फ नाम था, क्रिश्चियन नेम. जैसे मैंने भी बोला ना, अमित शर्मा ढूंढ रहे हैं जैसे हम, तो वो शर्मा है, ए शर्मा हो सकता है, अमित शर्मा हो सकता है, किसी भी नाम, मतलब ऐसे किसी भी नाम तरह से यू कैन लिस्ट योर नेम ना. सो वो क्रिश्चियन नेम लिखा हुआ था, एंड उस क्रिश्चियन नेम से उसने टेलीफोन डायरेक्टरी वालों को फोन करके पता किया कि मुझे इस नाम के बंदे का नंबर चाहिए. ठीक है, वी आल्सो यूज्ड टू डू इट जब टेलीफोन डायरेक्टरीज होती थी और टेलीफोन नंबर्स मिलते नहीं थे आसानी से, तो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू इट आल्सो. और उसको वो नंबर मिल गया क्योंकि उसने सुबह फोन करके उसको बोला ना कि आपका वॉलेट मेरे पास है, मुझे सुबह सुबह मिला था. तो कैसे मिला वो नंबर? वो कह रहे हैं हमें आज तक नहीं मिला उसका नंबर. वो उसके फादर का नंबर था, बिकॉज द फादर एंड मदर हैड सेपरेटेड. वो फादर कहीं और रहता है, बट उसका नाम था उसके पास एक कागज पे लिखा हुआ उसके पर्स के अंदर. उस सिर्फ इस नाम से उस फार्मर ने उस बंदे का नंबर ढूंढ लिया. पर वो कह रहे हैं जब हमने ढूंढने की कोशिश करी, हमें कभी भी वो नंबर नहीं मिला, बिकॉज दैट नंबर वाज नॉट लिस्टेड. इट वाज एन अनलिस्टेड नंबर. वो डायरेक्टरी में लिस्टेड ही नंबर नहीं है, पर वो उसको मिल गया. तो उसने बोला कि वी वर सरप्राइज्ड कि वो आज तक हमें नहीं मिला था. बट बिकॉज यूनिवर्स वांटेड एवरीथिंग, नो, वो सब कुछ रीअरेंज कर देता है फॉर थिंग्स टू रीच यू, फॉर पीपल टू रीच यू, फॉर सोल्यूशन टू रीच यू. तो वो कैसे मिला नहीं पता. आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब आपने एक बार कुछ किया और अचानक आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने जब दोबारा दूसरी बार ट्राई किया तो दे सेड इट इज नॉट अवेलेबल. It is not available. It has happened. It has happened with me in the past when I think I was working somewhere. I also tried to look for somebody's number and ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ भी. तो वो कह रहे हैं we were surprised कि उसको मिला कैसे. या हाँ जी पढ़े. We called directory assistants ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. Yes. But उस फार्मर को उस बार एक ही बार में वो नंबर मिल गया. या हाँ जी. From 100 miles away,
through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events. My daughter's wallet, 1 second. my, Hmm. my daughter's wallet was returned to her intact. She Just fulfilled her imagine. मतलब कितने अच्छी तरह beautifully this sentence has been written. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. मतलब जो लगता था ना कि impossible है, वो possible हो गया. कैसे? She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. Yes. How did it happen? Because of gratitude. It was the power of gratitude जिसकी वजह से सारी चीजें fell in place like a jigsaw puzzle and her wallet was back in her hands. Anji. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Yes. अगर ये उसके लिए available था तो वो हमारे लिए भी available है. Even we can use that magical power of gratitude to resolve any of our problems, because if we focus on solutions, solutions will come to you through the power of gratitude. Let's do the magical practice for today. Magic practice number 18, the magical to-do list. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Yeah. So point number 1, you all know, you have been doing it for so many days now, and I'm sure you know how to do it. Anji. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. ओके, Choose तो आपको लिस्ट बनानी है ऐसे कामों की जो आप करना चाहते हैं, या तो आपके पास वक्त नहीं है, या आपको आता नहीं है करना, या आप करना नहीं चाहते हो पर करना पड़ेगा. सो एनी ऑफ दीज थिंग्स जो आपको करनी है, जो आपकी टू डू लिस्ट है, आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है. हाँ जी. व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट? choose 3 of the most important things. Yeah. Yeah. Choose 3 Choose of the most important things from your list, and one at a time, imagine that each thing has been done for you. ओके. जो आपने लिस्ट बनानी है उसमें से आपने 3 ऐसे काम लेने हैं जो आप चाहते हो कि पहले पहले ये वाले काम हो जाए. जैसे मुझे अपना काम, ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्टर का काम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है. मुझे लगता है सबसे पहले ये वाला काम हो जाए. ठीक है. ऐसे मुझे टेलर के पास जाना है. मुझे एक टेलर और नया ढूंढना है जो मेरे घर के आसपास ही है, but I have not been able to do that. So maybe that is another thing I would like to do. And third is that I need to sit down and start writing the content for my website. मतलब वो मैं करना चाहती हूँ पर something is stopping me. तो मतलब ऐसा है कि बहुत दिन से, बहुत महीनों से पेंडिंग है. So something like that. तो ऐसे ही मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगी. इसमें से 3 चीजें जो मैं चाहती हूँ पहले ये वाली निपट जाए, बाकी धीरे धीरे कर लूँ, ये पहले निपट जाए. So you have to focus on those 3 things. फिर करना क्या आपको? Yeah. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. ओके. Just तो आपने करना क्या उन 3 चीजों के लिए? आपने 1 मिनट के लिए इमेजिन करना है as if it has already been done. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करें तो आई जस्ट थिंक अबाउट 1 मिनट
that the contractor has come and he's already, you know, managing everything and work is coming up well, or something like that. So, and I'm paying gratitude for it. Yeah. Or for example, if I have to do my website ka thing, so I've already given the content and it is showing on my website and I'm feeling so happy about it. It's come up very well. I'm feeling grateful for that. So ऐसे करके 1 मिनट के लिए आपको उसको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है. तो अभी तक थोड़ी थोड़ी विजुअलाइजेशन करने की आदत हो गई होगी आपको. तो 1 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करना है. आपको याद है जब आप अपने ड्रीम्स के ऊपर भी काम कर रहे थे तो आपने एक एक मिनट के लिए ही सबके ऊपर टाइम लगाया था. तो ये ना सब साइंटिफिक और लॉजिकल थिंग्स हैं जो लिखी हुई हैं, चाहे वो 3 है, 5 के बारे में बोल रहे हैं या 10 के बारे में बोल रहे हैं कि आपको 10 ही ग्रेटिट्यूड रोज क्यों लिखने हैं, और अगर आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना है तो 3 पे ही क्यों काम करना है ना? और अगर आपको 5 पे काम करना है तो 5 पे कुछ लॉजिक, कुछ साइंस उस सब के पीछे है, राइट? तो सिमिलरली 1 मिनट का भी कुछ फंडा है. देयर इज समथिंग, यू नो, बिहाइंड इट. व्हाई ओनली 1 मिनट? आप तो 1 घंटा भी इमेजिन कर सकते हो किसी चीज को ना. बैठे हो तो जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने में वो बैठा बैठा क्या क्या सोचता रहता है, ऐसे हम भी बैठे बैठे बहुत कुछ सोच सकते हैं. बट स्पेसिफिकली एट लीस्ट 1 मिनट बोला है. तो आप चाहो तो घंटे भी लगा सकते हो, बट 1 मिनट एट लीस्ट यू शुड स्पेंड ऑन दैट. हाँ जी. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so what is the last one? Last one is, as usual, every day before going to bed, not before going to bed, before going to sleep, you have to say thank you for the best thing that has happened during the day, right? So that is today's chapter. Thank you so much, Antara, for reading it. Though you're Thank you, traveling, ma'am. you're not at your own home, No, but you yes. still, yeah, but you still Welcome, came forward and read it for all of us. Thank you so much. welcome, ओके जी, ma'am. आज का चैप्टर तो बहुत ही अच्छा है. जो जो पेंडिंग काम है, जो नहीं खत्म हुए हैं बहुत दिन से, बहुत सालों से, बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं हमने बहुत सालों से नहीं किए होते, तो उन सबकी लिस्ट बना लो. उसमें से टॉप 3 जो आप चाहते हो कि पहले करने हैं मुझे या पहले हो जाए तो बेटर है, आप उनके ऊपर 1-1 मिनट के लिए विजुअलाइज करेंगे एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, एंड उसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड देना है. बहुत लंबा चौड़ा नहीं है कुछ, आपने सिर्फ लिस्ट, जब आप अपने 10 ब्लेसिंग्स लिखोगे तो वो भी लिख लेना साथ में, राइट? हाँ जी. एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? No, ma'am, I don't have any question. Okay, great. So thank you everybody, and let's do the prayer before we end the session. Yeah. Hold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. Sorry guys, I had to interrupt it in between because usually I don't, even if somebody you know is at the door, I don't open it because Vanita goes for a walk in the morning. But it was, I suddenly remember it was my tenant's exam and she wanted to take my blessings. So the universe, you know, was on her side, so that is why I opened it. And so she just wanted my best wishes for her exam. So she's preparing for judiciary, she's a lawyer, and preparing to be a judge. So she wanted to take my blessings before going. So thank you so much for giving me that space that I could go and do that. Yeah, thank you so much. Welcome, ma'am. Yeah, have a wonderful day, and please मेरा ना दिल मत धड़का दिया करो सुबह सुबह जब आप लोग आते नहीं हो ना, मेरा दिल धक से हो जाता है, ये क्या हुआ, तो ऐसा मत किया करो, टाइम से आ जाया करो, ठीक है? अभी तो देखो, it is already 18th day today, right? Yes. Yeah, 18 days हो गए ना, तो we have very limited days now. तो और आगे आगे तो बहुत डीपर जा रहा है, and it is really going to help you. तो मिस मत करा करो, टाइम से आ जाया करो, ठीक है? जितने भी हम लोग हैं, at least we should continue our journey and complete it. बीच में मत छोड़ो कुछ भी. Surely, ma'am, surely. Okay, bye bye. Thank you so much, Sunil.
Thank you. Good to see you Bye-bye. in the session. Bye bye. Bye bye.